ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां तीन भाई एक साथ रहा करते थे। उनका आम का एक पेड़ था। वो बारी बारी से उस पेड़ की रखवाली करते थे। जब दो भाई जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते तो तीसरा भाई घर पर ही रहकर उस आम के पेड़ की रखवाली करता था। वो यह देखता रहता था कि कोई चोरी से आम ना तोड़ सके। एक बार उन तीन भाइयों की परीक्षा लेने एक मायावी साधु आम के पेड़ के पास आया। उस दिन सबसे छोटा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। भगवान के नाम पर एक आम दे दो। ये लीजिए साधु महाराज, ये मेरे हिस्से का आम है, इसलिए मैं आपको इसे दे रहा हूँ। बाकी आम मेरे दोनों भाइयों के हिस्से का है। बेटा, ये आम देने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन वह मायावी साधु फिर आम के पेड़ के पास आया। उस दिन दूसरा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। भगवान के नाम पर एक आम दे दो। ये लीजिए साधु महाराज, ये मेरे हिस्से का आम है, इसलिए मैं आपको इसे दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको और आम नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी आम मेरे दोनों भाइयों के हिस्से का है। बेटा, ये आम देने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। तीसरे दिन जब साधु सबसे बड़े भाई के पास आया तो उसने भी अपने छोटे भाइयों की तरह ही उत्तर दिया। अगले दिन सुबह साधु एक ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय वे तीनों भाई घर पर ही मौजूद थे। ब्राह्मण ने कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। आम के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई उसके साथ हो लिए। चलते चलते वो दूर एक मुर्गी के बाड़े पर पहुँचे। ब्राह्मण ने सबसे छोटे भाई से पूछा, बेटा, मांगो, क्या मांगते हो? कितना अच्छा होता अगर इस मुर्गी के बाड़े की सारी मुर्गियाँ सोने के अंडे देने लगती और उनका मालिक मैं बन जाता। तथास्तु। अब ये सारी मुर्गियाँ सोने के अंडे देंगी और इनके मालिक तुम होगे। अचानक वहाँ कई लोग सोने के अंडे लेकर गोदाम में रखने ले जाने लगे, मानो वहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। साधु जो ब्राह्मण के भेष में था बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम धनवान हो गए हो। पर गरीबों को मत भूल जाना, उनका हमेशा ध्यान रखना। ब्राह्मण सबसे छोटे भाई को सोने के अंडे के व्यवसाय में लगाकर बाकी दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ गया। वो एक बड़े मैदान में पहुँचे जहाँ कई चिड़िया दाना चुग रही थी। ब्राह्मण ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? अगर ये चिड़िया बदल कर गाय हो जाए और मैं इनका मालिक बन जाऊं, तो इससे बेहतर और क्या होगा? तथास्तु। ब्राह्मण के ये कहते ही पूरा मैदान गायों से भर गया। वहाँ घर और तालाब बन गए। महिलाएं गायों को धोने लगी और पनीर बनाने लगी। कुछ लोग बाजार के लिए मिठाइयाँ तैयार करने लगे। दूसरे भाई को ब्राह्मण ने गायों का मालिक बना दिया। जाते जाते ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम अब सुखी और धनवान बन गए हो। लेकिन गरीबों और असहायों का हमेशा ध्यान रखना। अब ब्राह्मण और सबसे बड़ा भाई वहाँ से आगे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तुम भी कुछ मांग लो। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वह है एक सदाचारी स्त्री। बेटा, तुमने बहुत मुश्किल चीज मांग ली है। दुनिया भर में सिर्फ 2 सदाचारी महिला हैं। उनमें से एक विवाहित है और दूसरी एक महाजन की पुत्री है, जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 महाजन के पुत्र प्रयास कर रहे हैं। आओ हम लोग महाजन के पास चलें और उनसे तुम्हारी इच्छा कहें।
और वो दोनों उस नगर की ओर चल पड़े जहां महाजन रहते थे। लंबी यात्रा के कारण थके हारे वो महाजन की कोठी में घुसे। महाजन ने जब उनसे उनके आने का आशय सुना तो उन्होंने कहा, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता। दो महाजन पुत्र और ये नवयुवक मेरी बेटी से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। मैं क्या निर्णय लूं, कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर वाला ही अब इसका निर्णय करेगा, पर कैसे? चमेली की लता की 3 डालियां काट लीजिए और उन्हें अपनी पुत्री को दे दीजिए। पुत्री हर डाली के ऊपर विवाह की इच्छा रखने वाले एक युवक का नाम लिखकर तीनों डालियां आज रात जमीन में गाड़ दे। रात भर में जिस डाली में चमेली के फूल खिले हुए नजर आए, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दें। यह तो बहुत अच्छा उपाय है। महाजन की पुत्री, दोनों महाजन पुत्र और युवक सभी इस उपाय के लिए राजी हो गए। महाजन की पुत्री तीनों डालियों पर उनके नाम लिखकर जमीन में गाड़ देती है। अगली सुबह 2 डालियां सूख गईं, मगर तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें चमेली के फूलों का गुच्छा लटक रहा था। इस डाली पर सबसे बड़े भाई का नाम लिखा था। महाजन को शर्त माननी पड़ी। उसने अपनी शर्त के अनुसार बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। महाजन ने अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद मायावी साधु फिर से यह देखने के लिए आया कि आज वो तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। वह सबसे छोटे भाई के पास गया, जो अपने सोने के अंडों के व्यवसाय में व्यस्त था। साधु ने कहा, बेटा, मुझे अपने आश्रम में एक भवन का निर्माण करवाना है। क्या तुम मुझे एक सोने का अंडा दे सकते हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर मैं ऐसे ही सोने के अंडे तुम जैसों को बांटता रहा तो मैं तो एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। साधु ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां वहां से गायब हो गई। साधु क्रोधित होकर बोला, तुम धनवान बनके गरीबों को भूल गए, इसलिए तुम फिर से अपने आम के पेड़ की रखवाली करो। फिर साधु दूसरे भाई के पास गया, जो अपने दूध और गाय के व्यवसाय में लगा था। साधु ने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा, भगवान के नाम पर मिठाई का एक टुकड़ा दे दो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। तुम जैसे साधुओं को मैं मिठाई नहीं देता। साधु ने फिर से एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वहां से सभी गाय और काम करने वाले आदमी सब गायब हो गए। साधु क्रोधित होकर बोला, तुम गरीब और निर्धनों को भूल गए हो, इसलिए तुम पहले की तरह ही आम के पेड़ की रखवाली करो। अब साधु जंगल में पहुंच गया, जहां की सबसे बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों एक झोपड़ी में रहते थे और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। साधु उनके पास गया और बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है। क्या मुझे खाने के लिए कुछ भोजन और विश्राम करने के लिए कुछ स्थान मिलेगा? साधु महाराज, हम बहुत गरीब हैं, पर जो भी रूखा सूखा हमारे पास है वह हम आपको खाने को देंगे। आप यहीं पर विश्राम कर लें, हम बाहर बैठते हैं। पति पत्नी दोनों ने साधु को ठंड से बचने के लिए कंबल और विश्राम करने के लिए जगह दी। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा। वो इतने गरीब थे कि उनके यहाँ खाने को अन्य का एक दाना तक नहीं था। पत्नी ने घास को गूंथकर उसके आटे से रोटियां बनाई थी। ये रोटियां साधु को परोसने में उसकी पत्नी को बहुत शर्म आ रही थी। साधु महाराज, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। आपके लिए हमारे पास आटे की रोटियां भी नहीं हैं। चिंता मत करो। बड़े भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो देखा कि रोटियां काजू के आटे की हो गईं। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भगवान, आपकी माया विचित्र है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वह पास के कुएं से एक घड़ा जल ले आई। जब उसने प्यालों में जल डाला तो वह मधुर शरबत में बदल गया। सबसे बड़े भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। साधु उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ। आप लोगों ने निर्धनों को नहीं भुलाया। ईश्वर आपका भला करे। और साधु ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सारा धन दिया, जिसके बाद उनकी गरीबी दूर हो गई और वे सुख से रहने लगे। ऐसे और वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल रंगीन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।